हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोजियन। एंड आज हम बात करने वाले हैं वाइब कोडिंग के ऊपर। एग्जैक्टली क्या होती है वाइब कोडिंग। ये काफ़ी ट्रेंड में हो गया है कोडिंग लाइन में कि वाइब कोडिंग क्या कहते हैं, कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली क्या कहते एआई को जस्ट कुछ प्रॉम्प्ट्स दे दो और उसके बेसिस पे वो आपको कोड जनरेट करके दे देगा। सो आइए जानते हैं इसके ऊपर क्या क्यों फेमस है ये इतना। सो एग्जैक्टली क्या, जैसे हमने डिस्कस किया कि आपने कोई भी अपना प्रॉब्लम जो है वो एआई को दिया, एआई चैटबॉट को दिया, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, उसके ऊपर आपने एक्सप्लेन करी दिया। बहुत सिंपल एग्जांपल लूँ तो आपको एक कैलकुलेटर बनाना है इन जावास्क्रिप्ट। सो आप एक अमेच्योर है, आपको नहीं पता कि कैसे एक कैलकुलेटर क्रिएट किया जाता है इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। सो आपने क्या किया, उस प्रॉब्लम को चैट जीपीटी पे डाला और कहा कि मुझे कोड जनरेट करके दे दो। तो उसने आपको कोड जनरेट करके दे दिया और आपने उस कोड को कॉपी किया और कॉपी करके कंपाइलर में पेस्ट कर दिया और रन करके देख लिया। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल वाइब कोडिंग, कि आपने खुद कोई मेहनत नहीं करी, आपने जस्ट कुछ प्रॉम्प्ट्स एंटर करे और उसके बेसिस पे आपको आपका कोड मिल गया। सो इसमें आपने खुद कोई कोड यूज़ नहीं करा, आपने सारा काम एआई से करवा लिया, एआई चैटबॉट से करवा लिया। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल वाइब कोडिंग, कि आपने अपना कोड जो है उसको मेजरली, मतलब ज़्यादातर या फिर पूरा ही एआई चैटबॉट से लिखवा दिया और उसको रन कर दिया। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल वाइब कोडिंग, अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बताया हूँ तो। कि वाइब कोडिंग मीन्स कि कोई भी इंसान अपने प्रॉम्प्ट से कोड को जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ एआई और उस कोड को यूज़ करता है अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये फेमस हुआ था, ये जो वाइब कोडिंग टर्म है ये एंड्राज कैरपैथी ने क्रिएट किया था। ये को फाउंडर है ओपन एआई के। सो इन्होंने ये फरवरी 2025 में इस टर्म को काफ़ी कॉइन किया था, मतलब बनाया था, और ये काफ़ी पॉपुलर फिर हो गया। आजकल काफ़ी ज़्यादा जब से एआई आ गया तब से ये टर्म बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है कि लोग ज़्यादातर अपना कोड एआई से क्रिएट कराते हैं एंड देन उसके बाद उसको रन कर देते हैं। मतलब ऑब्वियसली अब धीरे धीरे देखते हैं कि कैसे ये कोडिंग लाइन के अंदर प्रोग्रामर्स के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल एज वेल एज हार्मफुल भी हो सकता है। क्योंकि अब इसी वजह से अगर बेटर हो गए एआई, जस्ट आपके कुछ प्रॉम्प्ट्स डालने से ही, कुछ क्वेश्चंस डालने से ही वो आपके लिए कोड जनरेट करके दे देंगे, तो प्रोग्रामर्स की ज़रूरत ही क्या है ना। ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि अभी हम उसके लिमिटेशंस की भी बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो प्रोवाइड कराते हैं कि आप अपने कोड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपको कैसी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग अगर आपको चाहिए तो ये जनरेट करके दे देते हैं। काफ़ी ज़्यादा साइट्स एंड ऐप्स काफ़ी पॉपुलर है, जैसे गिटहब हो गया, गूगल्स का जेमिनाई हो गया, इसका भी नया वर्जन लॉन्च हुआ है अभी, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। निंजा एआई, कोडिनियम और क्लाउड, वो भी फेमस है काफ़ी। सो इसके फेमस बहुत है, काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, बट इसके लिमिटेशंस भी काफ़ी है। कि ये आपको डीप अंडरस्टैंडिंग, इट मीन्स कि आपको कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू आ गया, ऑप्टिमाइजेशन का, एफिशिएंसी इंक्रीज करने का अपने कोड के अंदर, तो वो सारे काम ये अभी खुद से नहीं कर सकता, वो सारे काम आपको ही करने पड़ेंगे, वो सारे काम आपको ही उसका कोड लिखना पड़ेगा। उतना अभी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है एआई चैटबॉट का कि वो खुद इन सब चीज़ों को बस आपके प्रॉम्प्ट लिखते ही समझ करके आपको दे दे और ज़्यादा एफिशिएंट बना करके आपके प्रोग्रामिंग को दे दे। ऐसा नहीं कर सकता। लोअर कोड क्वालिटी, मतलब एक जो डेवलपर जितना बेटर आप कोड सिर्फ लिखना एक वो बात नहीं है, एक अच्छा कोड लिखना ज़रूरी है।
तो वहाँ पे ये चीज़ उतना काम नहीं आती कि आपने कोड लिखा और वो कोड मतलब उतना अच्छा एफिशिएंट नहीं है ना, कि आपने एक वेबसाइट बनाई और वो हैंग कर रही है या फिर वो क्रैश कर रही है, तो वो क्या, आपने आपने वाइब कोडिंग का यूज़ तो किया बट उससे उसको ढंग से यूज़ नहीं करा, इसकी वजह से आपका जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज आने के चांसेस है, डीबगिंग करने में इशू आ सकता है ना। और मतलब बहुत ज़्यादा रिलायंस होना एआई टूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत है अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं ये इतना ज़्यादा कि अपने आप ही एफिशिएंसी और ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज कर ले। सो सिक्योरिटी रिस्क भी है इसकी वजह से, और कंटेंट भी इशू है। तो दीज आर द मेजर कंसर्न्स जिसकी वजह से वाइब कोडिंग जो है आप फुल्ली ऑटोमेट नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग को। अदरवाइज इट्स अ गुड थिंग कि आपने अपने प्रोग्राम को, जो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लिखवाना चाहते हो अपने जूनियर इंजीनियर से, तो वो आपने इसके थ्रू लिखवा लिया। अदरवाइज़ अगर आप फुल्ली ऑटोमेशन कर दोगे तो दैट इज़ नॉट क्वाइट पॉसिबल येट, अभी तो नहीं है, बट आने वाले सालों में देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से डेफिनेटली ये चीज़ जो है और बेटर होगी और आने वाले टाइम पे वाइब कोडिंग और ज़्यादा पॉपुलर मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आने वाले अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू टेक्नोलॉजियन। आने वाले टाइम पे हम और भी चीज़ों पे और बेटर वीडियोस बना रहे होंगे। थैंक यू सो मच।